Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 3. ओके अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका पार्ट 3 है इस वीडियो का। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है इट इज़ अ कंपनी इज़ एज एस्टेब्लिश अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये वो कंपनी होती है जो कि एस्टेब्लिश होती हुई थी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में विथ एटलीस्ट 51 ऑफ द शेयर, जिसके अंदर कम से कम 51 शेयर होते हैं हेल्ड ईदर बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, या तो सेंट्रल के या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के। रीज़न वाई अ गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रेफर्ड ओवर। क्या रीज़न है कि वाई द गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रेफर्ड ओवर द अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, मैक्सिमम ऑटोनॉमी इन द मैनेजरल एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका एक मैनेजरल एक्शन होता है और इसका एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। नो अनड्यू इंटरफेरेंस बाय कंसर्न डिपार्टमेंट इन इट्स ऑपरेशंस, ठीक है। इसका कोई भी एक कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, कोई कंसर्न डिपार्टमेंट होता है जिसमें सारे के सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है ना, यानी सारे के सारे ऑपरेट किए जाते हैं, सब डिसीजंस लिए जाते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये एक प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। जो भी कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एक रीजनेबल रेट्स के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं एक सेम टाइम के अंदर। ऑल्सो इंश्योर फेयर मार्केटिंग एक्टिविटी। फीचर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, कुछ एक फीचर्स होते हैं, कुछ एक अच्छाई होती है जो कि गवर्नमेंट कंपनी की होती है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये कुछ फीचर होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में। इट इज़ एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग, और ये एग्जैम्प्ट होती है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर से। इट इंजॉयज इंडिपेंडेंट फंडिंग। ये इंजॉय मतलब इसके अंदर सब कुछ कभी भी इंडिपेंडेंट फंडिंग की जा सकती है। इट कैन जनरेट फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, और इसके अंदर जनरेट किया जाता है फंड्स गवर्नमेंट से, शेयर होल्डर, प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंड इवन कैपिटल मार्केट से। इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अकॉर्डिंगली इट कैन एंटर इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रेगुलेट द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। द स्टाफिंग प्रोसेस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस। जो स्टाफिंग प्रोसेस होती है गवर्नमेंट कंपनी की, ये एक सब्जेक्ट होता है जो कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं मेंशन बाय द मेमोरेंडम ऑफ यूनियन ऑफ द कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के ये मैंने आप लोगों को मेरिट्स और डिमेरिट्स बता दिए हैं। ये कुछ चार्ट्स मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। अब जैसे कि मेरिट्स होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ कंपनी के। द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। कुछ मेरिट्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के। ये इट एन्जॉय ऑटोनॉमी इन द डेली बिजनेस। ये ऑटोनॉमी होते हैं, एंजॉय करते हैं डेली बिजनेस के अंदर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिसीजंस, और डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट। इट इज़ अ लीगल एंटिटी ऑफ इट्स ओन। ये एक लीगल एंटिटी होती है अपनी खुद की, इसकी एक अपनी खुद की एक लीगल एंटिटी होती है सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि सेपरेट करते हैं गवर्नमेंट से। इट इज़ फ्री अनडिज़ायरेबल इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इसके अंदर क्या होता है, अनडिज़ायरेबल इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का। इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट, और एक आसानी से मतलब एक रीजनेबल रेट्स पर ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। देयर बाय प्रोमोटिंग हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। इसीलिए ये प्रमोट करते हैं हेल्दी बिजनेस को और प्रैक्टिस इन द सोसाइटी में, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ ईजी। जो इसका फॉर्मेशन होता है गवर्नमेंट कंपनी का, ये ईजी होता है, ठीक है ना, ये ईजी होता है। इज़ एज अ स्टैट्यूट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इनएक्टेड फॉर इट्स फॉर्मेशन।
जिसका फॉर्मेशन यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ये आसानी से फॉर्मेशन हो सकती है यानी कि बन सकती है एज अ स्टैच्यू इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इसका एक स्टैच्यू नहीं ज़रूरत होती है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की। The following of the limitation of the government company, provisions of the Companies Act do not stand much relevance in case of the government company. The government is the major shareholder in such companies. गवर्नमेंट ही जो होती है वो एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर होते हैं कंपनीज के। इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट करती है डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि फंडेड करती है गवर्नमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी लार्जली रिमेन्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, जो मैनेजमेंट करती है गवर्नमेंट कंपनी वो एक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एज द गवर्नमेंट इज़ द सोल मेजर शेयर होल्डर। सुटेबिलिटी, इन केस वेयर द गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अ प्राइवेट कंपनी, इस ऐसे केसेस के अंदर जो गवर्नमेंट होती है ये चाहती है कि वो एक्सरसाइज कर सके, कंट्रोल कर सके ओवर अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर। इन केस वेयर द गवर्नमेंट वांट्स टू कोलैबोरेट विथ प्राइवेट कंपनी, ऐसे केसेस के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो ये चाहती है कि प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर काम करे। इन केस वेयर द प्रोजेक्ट आर बिग एंड रिक्वायर गवर्नमेंट फीड फंडिंग, और ऐसे केसेस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं और इसके अंदर गवर्नमेंट की फंडिंग की ज़रूरत भी होती है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी देखेंगे कि 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, क्या डिफरेंस होता है, क्या जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर ये जो 3 टाइप होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और गवर्नमेंट कंपनी में के बीच में हम लोगों ने जो डिफरेंस पढ़ा है, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर बाय मिनिस्ट्रीज को ऑपरेट करती है, फॉर्मेशन करती है इसका। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो होता है फॉर्म्ड एज पर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक स्पेशल एक्ट आता है, उसके अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का निर्माण होता है, बनती है ये। और गवर्नमेंट कंपनी का जो फॉर्म्ड होता है वो होता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। ओनरशिप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो ओनरशिप होती है वो होती है होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, जो कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट को होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, यानी कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो होता है वो पूरा का पूरा गवर्न होली ओन किया जाता है, पूरा का पूरा ओन किया जाता है, संभाला जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर होली ओन बाय द एक स्टेट के द्वारा, और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कम से कम 51% शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो इसको ओन करते हैं, गवर्न करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर, डिपार्टमेंटल ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर कैपिटल फाइनेंसिंग जो होती है बजटरी एलोकेटेड कैन नॉट बोरो फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा बजट इसके अंदर एलोकेट किया जाता है, पूरा का पूरा बजट, ठीक है ना, सरकार के द्वारा। कोई भी इसके अंदर कोई भी उसके अंदर बोरो नहीं किया जाता है पब्लिक से, कुछ भी बोरो नहीं किया जाता है पब्लिक से, सारा का सारा बजट एलोकेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर कैपिटल फाइनेंसिंग होती है, मे बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक। इसके अंदर सारा का सारा बोरो किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट से एंड द जनरल पब्लिक से। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर मे बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइवेट, इसके अंदर हम लोग बोरो करते हैं गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट शेयर होल्डर से भी और जनरल पब्लिक से भी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री अकाउंटेबिलिटी होती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर हायर डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। लीगल स्टेटस जो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर, कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर हायर डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। लीगल स्टेटस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि नो सेपरेट एंटिटी, कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर सेपरेट एंटिटी होती है और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। सूटेबिलिटी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर पब्लिक यूटिलिटी डिफेंस में होते हैं, अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन के अंदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग दोनों के दोनों अलाउ होते हैं प्राइवेट कैपिटल पार्टिसिपेशन के अंदर।
चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो किस तरीके से चेंजिंग होता है आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के अंदर चेकिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ और इम्पॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन्वॉल्व्ड हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ज़रूरत होती है एंड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड की ज़रूरत होती है। दीज फैक्टर्स डिस्करेज द प्राइवेट सेक्टर, और ये वाले जो फैक्टर होते हैं वो डिस्करेज करते हैं एक प्राइवेट सेक्टर को फ्रॉम टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड अंडरटेक दीज प्रोजेक्ट्स। हैंस द पब्लिक सेक्टर केम इनटू प्ले। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इसके अंदर बैलेंस किया आता है एक रीजनल ग्रोथ को टू ब्रिंग अबाउट रीजनल बैलेंस। PSE, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं वर सेटअप इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। इसको हम लोग सेटअप करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड और रूरल एरियाज में। दे नॉट ओनली प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, ये ना कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है इन दिस, लेकिन इसके साथ साथ ही इनक्रेज करती है डेवलपमेंट को एंसिलरी यूनिट में और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में। फॉर दिस द फॉलोइंग मेजर्स वर एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। During 1950, the government of India established 4 major steel plants in rural areas. 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किए थे 4 ऐसे प्लांट्स रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है, विद द बेसिक रेशनल ऑफ प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। ऐसे डेवलपमेंट एरियाज उसको डेवलप करने के लिए द स्टील प्लांट्स एंड सिमिलर एंटरप्राइजेज इन रूरल एरियाज डेवलप्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे स्टील प्लांट्स के अंदर जो बिल्कुल सिमिलर थे एंटरप्राइजेज में रूरल एरियाज में, जो इन्होंने प्रोवाइड करा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये इन्होंने प्रोवाइड करा, देयर बाय इंकरेज करा द पीपल लिविंग ऑन इन दोज एरियाज टू अर्न हाई इनकम एंड एंजॉय अ बेटर स्टैंडर्ड लाइफ। इस स्टील प्लांट्स को डेवलप करने के बाद वहाँ के लोगों को ज़्यादा इनकम होने लगी ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय करने लगे। द सेटिंग अप द गवर्नमेंट क्रिएटेड वेरियस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज नेसेसिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ दीज areas with the rest of the country. Economics of scale, large scale industries such as natural gas and petroleum. Economic of scale का मतलब क्या हो गया कि बड़े बड़े स्तर पर जो इंडस्ट्रीज हुई such as natural gases और पेट्रोलियम, उसने उन्होंने ये चीज़ को अच्छे से सर्व करा इकोनॉमिक ऑफ स्केल में। हाउएवर दे आर रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल, जबकि उनको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, which discouraged the private sector to initiate these industries. Hence the public sector was required to start the operate these industries. Import substitution and export promotion. इसमें import किया गया substitution को और export किया गया promotion को। To achieve self sufficiency, India aimed at restricting imports and maximizing export. India ने क्या करा, aim करा restriction import को, restricting imports को और maximizing exports को, maximize करा exports को। Thus PSEs were established to manufacture heavy machinery। इसलिए जो PSE ने जो क्या करा, पब्लिक सेक्टर ने क्या करा, वर एस्टेब्लिश करा, उन्होंने मैन्युफैक्चर करा हैवी मशीनरी को और इंजीनियरिंग गुड्स डोमेस्टिकली सो एज द रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स। साइमल्टेनियसली
PSC such as the Metals and Minerals Trading Corporation of India and State Trading Corporation were established with the aim of expanding export. यानी इन दो कंपनीज ने आकर अपने अपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सके. चेकिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंश्योर्ड अ चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ मोनोपोली. तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर देखा कि किस तरीके से कंपनीज आई, कंपनीज ने आने के बाद इन्वेस्टमेंट हुआ और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन लोगों ने कितना ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है ना. वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो था वो कितने अच्छे से कम हुआ, ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 से रोल क्या था पब्लिक सेक्टर का, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर मुझे, तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर कभी भी करके पूछ सकते हैं. मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.